सो गाइस मैं अभी चेंजिंग रूम में हूँ और यहाँ का चेंजिंग रूम पता है कैसा है। देखो यहाँ पे हमें ये बटन दबाना पड़ता है। देखो शायद अब दिखे मेरे पे पड़ रही जब। तो हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आपका हो राजपूत ब्लॉग्स में। तो देखिए मैं मतलब अभी वो बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। मेरे मतलब मुंह के सामने से एक बस गई, मैं उससे मतलब थोड़ा सा दूर था, मतलब कितना मीटर, 50 मीटर दूर था और मतलब मेरे सामने से बस गई और मैं पकड़ नहीं पाया उसे, क्योंकि यहाँ से बस स्टॉप पे रुकती है और जगह रुकती ही नहीं बसेस यहाँ पे। अब मुझे अब 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ पे फिर। और अभी देखते हैं, आज मैं आपको अपना पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है पूरे दिन भर में। कल तो पता है मैंने जैसे ही नॉर्मली यही पहन रखा था, पर अंदर से ना सिर्फ एक इनर नहीं पहनी थी। इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ पहन रखा है। ये जैसे जैकेट होगी, ये हुड हो गया पिंक कलर के हुड के अंदर एक और विंड शीटर पहन रखी। विंड शीटर के अंदर 2 इनर पहन रखी मैंने। कल मैंने 2 इनर की जगह सिर्फ 1 इनर पहनी थी, तो इतनी ठंड लग रही थी ना भयंकर। आज पहन रखा, आज थोड़ा सही लग रहा मतलब। हाँ, और देखो बर्फ़ हमेशा की तरह सुबह के टाइम गिरती है यहाँ शायद। हाँ, अब वेट करते हैं, देखते हैं और आपको दिखाऊंगा कॉलेज वगैरह और देखते हैं आज पूरे दिन भर में क्या होता है। ठीक है। सो गाइस मैंने अपनी क्लास ले ली सुबह की, अभी ख़त्म हुई 8:30 से 9:30 वाली। यहाँ सुबह निकलना पड़ता है ना, सब आफत आती है भयंकर। अब पता नहीं आज मुझे टीचर की घूर रही थी इतना, मैंने जैसे पता नहीं क्या करते हो बाहर 300 बच्चों की क्लास में टीचर मुझे घूर रही थी पता नहीं मैंने से क्या करा था, भयंकर ही लग रहा था। तो गाइस पता है मुझे अभी वहाँ जाना है, वॉलमार्ट जाना है। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ अभी, ऐसी कितने बजे रहूँगा, 10 बजे के आसपास हो रहे। तो मुझे बस आई है भाई, पता नहीं मेरी बस नहीं है। तो मुझे वॉलमार्ट जाना है, थोड़ा मतलब ऐसे सामान लेना है घर का। और अभी तो 10 बजे, फिर मैं दोबारा सामान लेके वापस यहीं पे आऊँगा कॉलेज। और पता है अभी मेरे ये जो बाल है ना, ये आँख की पलक पे छू गए थे, ठीक है। और मैं ऐसे ठंड में था बाहर, और मैं ऐसे चलते अंदर आया, मैं देख रहा ऐसे करके छुटा रहा, ये मतलब बाल और ये पलक दोनों चिपक गई थी एक साथ। ये मास्क मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखो बर्फ जम रही है इस पर, और इसके अंदर ना बहुत सारे धागे हैं, मतलब इसके अंदर वाली तरफ बहुत सारे धागे, मतलब मुँह इस पे रहते हैं। अभी तो बस का वेट कर रहा, बस मेरे को ना भूख लग रही, पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और आज पता नहीं आज ही भूख लग रही मुझे सुबह, वरना सुबह वैसे भूख लगती नहीं है मुझे। तो गाइस फाइनली मैं देखो वॉलमार्ट के पास हूँ, तो बस पहुँचने वाला हूँ। पता इतनी ठंड हो रही ना, इतनी ठंड हो रही क्या बताऊँ। फिर भी देखो आप लोगों के लिए मैंने ग्लव से हाथ बाहर निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मतलब मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा लाइक बढ़ाओ मेरे चैनल पे, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। बस पहुंच के अंदर चल के सामान लेना थोड़ा, फिर वापस हम यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। अगर मुझे टाइम मिला देखो तो मैं थोड़ा बहुत मतलब मैंने अपने पीठ में थोड़ा मतलब वो रख रखा, पीठ में तो बोल रहा, बैग में वो रख रखा मैंने, थोड़ा स्नैक्स वगैरह रख रखे खाने के लिए मैंने रास्ते में ले लेते, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अगर टाइम मिला तो लाइब्रेरी में बैठ के वो खा लेंगे, और अगर थोड़ा और टाइम मिला तो हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का मन कर रहा, थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, डर लग रहा। सो गाइस मैं अभी चेंजिंग रूम में हूँ, और यहाँ का चेंजिंग रूम पता है कैसे है, इसमें लॉक ही नहीं है लिटरली। देखो दिखाता हूँ, इसमें देखो खुल जाते हैं, इसमें लॉक नहीं है। कोई चेंजिंग रूम में लॉक होना चाहिए होती। चेंज कर रहा हूँ, कपड़े लेने आए थोड़े बहुत, और फिर जल्दी कॉलेज आना है मुझे। मुझे तो कपड़े नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इंडिया में भी मतलब कपड़े खरीदने जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे कपड़े समझ ही नहीं आते थे। यहाँ भी नहीं आ रहे समझ। अब देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो पता है अभी मैं ना वॉलमार्ट में गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तो मैं चेंजिंग रूम में गया, मुझे जूते वगैरह उतारने पड़े, फिर मतलब झंझट है मतलब चेंजिंग रूम में जाना, मतलब इतने सारे कपड़े पहन के रखो, फिर उसे उतारो फिर पहनो। अब देख रहा दूसरे स्टोर में जा रहा, बगल में ही है सेंट विटॉल सेंटर। जाता हूँ, गाड़ी रुक रही मेरे लिए। जैसे मैंने अभी बोला ना गाड़ी रुक रही मेरे लिए, यहाँ ना
जो पैदल चलते हैं ना उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कोई आगे आगे खड़ा हो गया तो गाड़ी सामने वाला रोक देता है खुद ही, और मतलब पहले मतलब पैदल चलने वाले को जाने दिया जाता है। चलिए मैं दूसरे मॉल में घुस चुका हूँ। अच्छा कहाँ से खोलना पड़ेगा मुझे लगा खुद खुलेगा मेरे लिए। देखते हैं मॉल है ये, सेंट पीटर मॉल। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ना, देखो ये आग जल रही और इस आग में भी खुशबू आ रही। सोचो लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, इस आग में खुशबू आ रही यहाँ कुछ डाला होगा ना लक्सा, जिससे खुशबू आ रही होगी। ये देखो मेरे पीछे का ये सेंट विटाल है। सेंट विटाल का क्या फ़ायदा, यहाँ कुछ मिला ही नहीं मुझे, यहाँ भी नहीं मिला। देखो दोस्तों कितना स्ट्रगल है। सब बोलते हैं ऐसे आराम से हो जाता है, कुछ नहीं होता आराम से। यहाँ पे देखो मेरी सुबह सुबह की क्लास में मैं कुछ नहीं खा पाता सच में। मैं सोता हूँ देखो 2:30-3 बजे तक सोता हूँ, 2 बजे तक सो जाता हूँ कभी कभी थोड़ा जल्दी। उसके बाद उठता हूँ मैं 7 बजे से थोड़ा पहले, और 1 घंटा मुझे लगता है कॉलेज पहुँचने में। 8:30 की क्लास होती है। देखो मैंने क्लास क्लूस ली, उसके बाद देखो अब मैं यहाँ आ रखा। अब मेरी दूसरी क्लास देखो 1 बजे है। अब देखो मैं यहाँ पे आ रखा कपड़े लेने। उसके बाद देखो मुझे खाना खाना था, मेरे को खाना खाने तक का टाइम नहीं मिला। देखो इतना ज़्यादा वो होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अब देखो ये मतलब उसके बाद तो देखो मैं रात के टाइम ही फ्री होऊंगा अब सीधा रात में जाके, क्योंकि फिर इसके बाद 2 क्लास मेरी और हैं अभी। देखो खाना खाना है, टाइम नहीं मिल रहा। अगर घर में होता ना मैं चिल्ला के हाल बेहाल कर देता, क्योंकि मैं घर में सिर्फ तभी गुस्सा करता था जब मुझे टाइम पे मतलब जब मुझे भूख लगती थी, मैं सिर्फ तभी गुस्सा करता था घर में। अब यहाँ देखो यहाँ किस पे गुस्सा करूँ। अब मैं कौन से मॉल जाऊँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे। देखो यहाँ पे हमें ये बटन दबाना पड़ता है, फिर वहाँ जाके देखो वहाँ अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ना एक आदमी चलता हुआ आदमी आता है, मतलब उसका वो वॉकिंग सिग्नल आता है। फिर उसके बाद हमें जाना होता है। अभी देखो कोई गाड़ी नहीं रुकेगी, जब वो आएगा सिग्नल तभी रुकेगी वहाँ पे गाड़ी। ये बटन दबाना पड़ता है यहाँ से। स्टार्टिंग में तो मिलता ही था, और ये हर जगह नहीं होता है, सिर्फ कहीं कहीं होता है। कहीं कहीं ये ऑटोमेटिकली मतलब वो वॉकिंग सिग्नल बनाया जाता है। गाइस मैं अभी वहाँ मोर्स में गया था ना, तो वहाँ पे मैं जैसे घुसा मेरे को बाहर का देख के पता चल गया ये औकात से बाहर का है, क्योंकि वहाँ मतलब महंगी चीज़ तंग रखी, ये मतलब भयंकर ही। तो मतलब औकात से बाहर क्या मतलब, पर मतलब मुझे ऐसे थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए चीज़ें चाहिए, वो बहुत महंगा मॉल था। अब मैं कुछ सस्ता देख रहा हूँ कुछ सस्ता मिल जाए। सो गाइस पता है अभी पलटते बचा मैं पीछे बर्फ में फिसलन हो रही थी ना, बस स्लिप मतलब गिरा नहीं मैं, हल्का सा नहीं ज़्यादा सा स्लिप हो गया था। और पता है मुझे पैकेट था, इतना कम टाइम था मेरे पे, मैं उसे पूरा भी नहीं खा पाया। और एक तो लाइब्रेरी में वहाँ शोर करना मतलब अच्छा सा नहीं लगता ना, पूरा शांत होता है, तो वहाँ खाने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब बहुत आवाज़ सी आती है ना, वो क्रंची सा होता है, इस वजह से। बस अब बस जा रहा क्लास के लिए, और फिर इसके बाद एक और क्लास है, फिर वो लेके रात हो जाएगी, घर जाएंगे, बस यहीं तक का यही होगा अब तो, और क्या होगा। सो क्लासेस ना ख़त्म होगी। देखो इस सारी बिल्डिंग में थी, कॉलेज बुलाते हैं इसे, कॉलेज। हाँ इस हमारे यहाँ हर बिल्डिंग का अलग अलग नाम है, बहुत अजीब नाम है। मौसम बढ़िया हो रहा है ना यहाँ, मतलब जैसे स्टार्टिंग में आया था तब इतनी बर्फ़ नहीं गिरती थी, अब तो मतलब डेली ही बर्फ़ गिरती है, डेली। और इसके अलावा सुबह का टाइम गिरती है भयंकर बर्फ़ वगैरह। तो वैसे 1-2 दिन से मैं ब्लॉग कम डाल रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आता मेरे पे इतना बैड लक क्यों है, मेरे को कोई चीज़ नहीं मिल रही यहाँ। मतलब मेरी चीज़ को छोड़ के लगभग यहाँ सब कुछ है, बस मेरी चीज़ नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं विनर्स जाऊँगा। विनर्स मैंने आपको दिखा रखा पहले, मेरी प्रीवियस वीडियो में था, वहाँ भी इतना कुछ खास मिलता नहीं मेरे लायक, तो मैंने तो देखा नहीं। फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ मिलेगा। वैसे तो विनर्स तो काफ़ी दूर है, पता है मेरे को इतना चलना पड़ रहा है ना, और इतना ज़्यादा बस भी बहुत धीरे धीरे पहुँचाती है। पता है बस का क्या सिस्टम है
बस का ये सिस्टम है कि अगर आप किसी जगह पैदल 20 मिनट में पहुँचोगे ना, तो बस से आप मतलब लगभग लगा लो 12-15 मिनट में पहुँचोगे। तो उसका कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस का थोड़ा बहुत फ़ायदा है कि जैसे बहुत दूर जाना है, अगर मतलब 1-2 किलोमीटर जाना है तो मतलब आप 3-4 मिनट पहले ही पहुँचोगे बस से। यहाँ पे ये है, ये हर पता है जैसे इंडिया में तो काफ़ी लंबा खींच देते थे, मतलब इतने ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती थी, हर 200-300 मीटर पे ट्रैफिक लाइट है। भाई साहब मौसम देखो कितना भयंकर हो रहा, इतनी मतलब बर्फ़ गिर रही है ना इस समय। पता नहीं इस पर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे को तो लगता हो रहा, पर मतलब भयंकर बर्फ़ गिर रही है समय, भयंकर। मतलब ऐसी बर्फ़ मैंने अब तक नहीं देखी पड़ते हुए सच्ची में। भयंकर हवा चल रही है। देखो शायद अब दिखे मेरे पे पड़ रही जब, पता नहीं, छोड़ो। सो गाइस देखो मैं फाइनली घर पहुंच गया और मैं इतना थक गया, बाहर रात हो रही। अब देखो अब मैं किससे बात करूँगा, देखो मेरी आंखें पूरी गड्ढे में घुस रखी, देखो और मेरे चेहरे की रौनक जा रखी। मैं पूरा दिन बिजी था, पूरा दिन इतना थक रखा। अब मैं किससे बात करूँ बताओ। अब पता है रात को ना नींद नहीं आती मुझे, मैं डेली सोता हूँ। आजकल जो सो रहा हूँ मतलब 2-3 बजे तक सोता हूँ सुबह। सोचो सुबह के 2-3 बजे तक सोता हूँ और 6:30 बजे तक उठ जाता हूँ, क्योंकि फिर मुझे सुबह कॉलेज 8:30 तक पहुँचना रहता है। तो लगा लो कितनी बुरी ज़िंदगी चल रही मेरी। अब मुझे इतना डिफ़िकल्टी फील नहीं होती क्योंकि मैंने घर में बहुत झेला है। मैं तो मम्मी को भी यही बोलता हूँ, मेरे को यहाँ इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं लग रहा, मैंने घर में बहुत ज़्यादा झेला है इस वजह से, क्योंकि घर में तो बहुत झेला है पर काम भी बहुत करा है। खेतों में पता है खेत है हमारे, तो वहाँ पे जैसे पानी वगैरह लगाना होता था ना, बचपन में तो लगाता, पर जैसे बड़ा हो गया था तो कभी कभी मतलब सिर्फ साथ में खड़े रहना, मतलब साथ में मतलब फड़ा फड़ू चलाना होता था। तो रात को हम लग जाते थे ऐसी 10-11 बजे तक, और सुबह जब तक रोशनी होती सोचो तब तक मतलब हम खेतों में फड़वा चलाते रहते थे, हाथ पाँव खराब हो जाते थे। और ये तो फिजिकल स्ट्रेस हो गया और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत मिला। अब इसलिए यहाँ का इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा, पर मतलब हाँ थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है यहाँ पे, बस ये डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। बस नई नई चीज़ें थोड़ा समझने में टाइम लगता है और बस मैं थक जाता हूँ। बस मुझे सबसे बड़ी दिक्कत बताऊँ क्या है कि मैं रात को नहीं सो पाता और सुबह जल्दी का कॉलेज होता है। मैंने कॉलेज का टाइम चेंज करने की कोशिश करी थी, हो जाता है, पर मेरा थोड़ा टाइम निकल चुका था, मैं उसके बाद चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि और स्टूडेंट्स ने एनरोल कर दिया था दूसरी क्लास में, मतलब दूसरे टाइम की क्लास में, तो मैं नहीं कर पाया। बस यही है। और अब मैं नहाऊँगा और पूजा करूँगा, फिर वीडियो एडिट करूँगा ये जो मैं बना रहा। और आज तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रखा था कि 12 बजे तक वीडियो आ जाएगी, शायद थोड़ा लेट हो जाए। और देखो मैं कितना कमज़ोर हो रहा, हड्डियाँ निकलती मेरी। नहीं कमज़ोर हाँ पता नहीं, एब्स निकल रहे मेरे भयंकर, मतलब जब मतलब पतले होते तो एब्स में भयंकर निकलने जाते हैं ना, जैसे मैं रनिंग वगैरह करता था तो मतलब मेरे लिटरली इतने बड़े बड़े एब्स हो जाते थे। अब वो कमज़ोरी से होते थे, क्योंकि मतलब कमज़ोरी से भी क्या मतलब जैसे फैट वगैरह रिड्यूस होता था तो होते थे। तो बस अब व्लॉग ही एंड करेंगे। और आजकल पता है मैं शावर मतलब जैसे थका हार आता हूँ ना, आधे घंटे शावर में खड़ा रहता हूँ। ये गंदा सा लग रहा है जब यहाँ तक चला, शावर तक खड़ा मतलब शावर में आधे घंटे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ ना, और फिर पूजा वगैरह करता हूँ, फिर सो जाऊँगा। और मेरी बुक रखी हुई मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हाँ काफ़ी दिन से, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा नहीं पढ़ रहा, 1 पेज पढ़ रहा 2 पेज पढ़ रहा, बस ऐसे पढ़ तो डेली रहा। चलो अब फिर सोते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।